जीवन का केंद्र। पिछले एपिसोड में हमने व्यक्तिगत स्क्रिप्ट लिखने और उसे अपने जीवन में उतारने के विषय में चर्चा की, लेकिन व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हम सबको अपने अपने प्रभाव वृत्त के उस केंद्र से शुरू करना चाहिए जिसके चारों ओर हमारा जीवन है, या यूं कहें हमें अपने अपने मूलभूत अवधारणाओं या दृष्टिकोण से ही शुरू करना होगा जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। अगर हम इसे और सरल तरीके से समझें तो जैसे कुछ लोग कहते हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं, सभी नेता चोर हैं, हर अमीर आदमी उनके लिए धोखेबाज है, और न जाने इस तरह के अनगिनत दृष्टिकोण जो नकारात्मक या सकारात्मक होते हैं। हम में से हर व्यक्ति अपने विचार या दृष्टिकोण को जांचकर अपने नक्शे या विचार का मानचित्र जांच कर सकता है, और यहीं पर हम अपने मनचाहे जीवन की मानसिक रचना करने में कल्पना की प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। यही कल्पना हमारी शुरुआत को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है और लिखित संविधान का मसौदा उपलब्ध कराती है। हमारे लक्ष्य केंद्रित प्रयास भी यहीं पर श्रेष्ठतम परिणाम हासिल करते हैं। जब हम अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में काम करते हैं तो हम इसका विस्तार करते हैं। आइए सबसे पहले लोगों के मूलभूत दृष्टिकोण पैराडाइम या अवधारणा की जांच करते हैं, और यह मूलभूत दृष्टिकोण जो लोगों के केंद्र में होता है, या यूं कहें उनका जीवन उन्हीं के विचारों के चारों ओर घूमता रहता है, और फिर यही केंद्रित विचार चार मूलभूत आयामों सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि, शक्ति को प्रभावित करता है। आइए पहले केंद्र के विषय में समझने का प्रयास करते हैं जिसके चारों ओर लोगों का जीवन घूमता है, और वह केंद्र कैसे सुरक्षा, बुद्धि, मार्गदर्शन, शक्ति को प्रभावित करता है। पहला केंद्र, जीवन साथी। हर व्यक्ति को अपने पति या पत्नी पर केंद्रित होना स्वाभाविक दिख सकता है और उचित महसूस हो सकता है, लेकिन लगभग वैवाहिक संबंध को करीब से देखने पर पाएंगे कि लगभग हर जीवन साथी केंद्रित रिश्ते, यानी जिनका जीवन अपने अपने जीवन साथी के चारों ओर होता है, उनकी एक डोर प्रबल भावनात्मक निर्भरता की होती है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन साथी पर अधिक निर्भर हो जाता है, और फिर व्यक्ति अपने जीवन साथी का मन स्थिति और भावनाओं, व्यवहार, बर्ताव के प्रति असुरक्षित हो जाता है, और यह असुरक्षा का भाव इतना हावी हो जाता है कि कोई भी बाहरी घटना जो उस रिश्ते पर अतिक्रमण करती है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है, जैसे बच्चे का जन्म, सास ससुर, आर्थिक झटके आदि आदि। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं तो लोग अपनी उस प्रवृत्ति उस ओर ले जाने का प्रयास करते हैं जो बचपन में थी, और यही जीवन साथी भी करता है। आमतौर पर पति पत्नी दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग होती है, और परिणाम आर्थिक समस्याओं, शिशु अनुशासन या अन्य मामलों से निपटने के अलग अलग तरीके सामने आते हैं, और तब अपने अपने जीवन साथी केंद्रित रिश्ते की सारी असुरक्षा सामने आ जाती है। तब देखने में आता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन साथी पर निर्भर है जिसके साथ वो संघर्षरत है, तब आवश्यकता और संघर्ष दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तब परिणाम स्वरूप प्यार नफरत की अति प्रतिक्रियाएं, लड़ो या भागो की प्रवृत्तियां, पलायन, आक्रामकता, कटुता, द्वेष आदि देखने को मिलता है। ऐसा होने पर हर व्यक्ति अपने व्यवहार को सही ठहराने और उसका बचाव करने का प्रयास करता है और अपने जीवन साथी के व्यवहार पर आक्रमण करने लगता है, और इन सब प्रयास में हर व्यक्ति अपनी पुरानी प्रवृत्तियों या आदतों का और भी ज्यादा सहारा लेने लगता है। तब हर व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे के अगले हमले से अपने आप को बचाने के लिए कटाक्ष, पैने व्यंग या आलोचना या किसी अलग तरीके का सहारा लेने लगते हैं जो उसके भीतर ही कोमलता को जाहिर न होने दे। हर पार्टनर इंतजार करता है प्रेम करने की पहल सामने वाला करे।
अंततः इस मामले में उसे निराशा हाथ लगती है, लेकिन तब हर व्यक्ति इस बात की पुष्टि करता है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। उसे रिश्ते में सिर्फ दिखावे की सुरक्षा होती है। भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक चलता दिख रहा हो, तब मार्गदर्शन उस पल की भावनाओं पर आधारित होता है। यह गौर करने योग्य है कि निर्भरता के विरोध में उत्पन्न नकारात्मक व्यवहार में वृद्धि और शक्ति खो जाती है। अब आइए दूसरा केंद्र या सेंटर, वह है परिवार। जो लोग परिवार केंद्रित होते हैं उन्हें सुरक्षा या व्यक्तिगत मूल्य का एहसास पारिवारिक परंपरा, संस्कृति या प्रतिष्ठा से मिलता है। इस तरह से वे उस परंपरा या संस्कृति में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। वे पारिवारिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली बातों के प्रति और भी असुरक्षित हो जाते हैं। परिवार केंद्रित माता पिता के पास भावनात्मक स्वतंत्रता या शक्ति नहीं होती है कि वो बच्चों को पालते समय उनके सर्वोच्च हितों का सचमुच ध्यान रखें। ऐसे माता पिता अपने बच्चों में लोकप्रिय होने को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि बच्चों के विकास में दीर्घकालीन निवेश पर कम महत्व देते हैं, या फिर वे उस पल के हिसाब से उचित और सही व्यवहार करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। वे बच्चे के दीर्घकालीन विकास पर ध्यान देने के बजाय उस पल की भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं, तत्काल विचलित हो जाते हैं और तात्कालिक चिंताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे उन पर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या वे अति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उनमें अपने बच्चों के सशर्त प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है और नतीजा वे भावनात्मक रूप से निर्भर या विद्रोही बन जाते हैं।